अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वही पारा है जी जो हमने गुजरांवाला वर्कशॉप में बनाया था। अब इसको एहतियात से ना इसका मुकद्दर लेंगे। देखें छोरा पानी में हल हो गया, पारा नीचे बैठा हुआ है। अब एहतियात से ऊपर से पानी उतार देंगे, पारा हासिल कर लेंगे। फिर इसको आज मोम करके बताएंगे। जुमे का दिन है, इसके बाद इसको मोम करेंगे। और ये मोम ऐसी होगी जो आग पे तेल होगी, नीचे जम जाएगी इंशाल्लाह ताला। फिर इससे आगे भी चले हैं, वो भी चलेंगे इंशाल्लाह ताला। ये एहतियात से पानी में उतारूँगा क्योंकि इतना लतीफ़ हो गया होता है पारा कि ये पानी में बड़े एहतियात से निकालना पड़ता है। शुक्रिया, दुआ में याद रखिए। आपका दोस्त कीम बाबा नहीं वसलाम। पानी ऊपर से उतार दिया। अब इसको धूप में रख के खुश्क करते हैं। ये सुर्ख रंग का पारा बनता है। ठीक है जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ले ये पारा है, ये फास है 3 ग्राम। ये है जादू का तेल। ये तेल आपको बता दूं, जो कहते हैं ना फास्फोन आनन फानन तेल मोमिया, ये इस तेल को शरफ हासिल है कि हर चीज़ फास को मेटल को आनन फानन तेल कर देता है। ये है क्या तेल? ये 1 तोला कफूर है, 6 ग्राम 7 अजवैन, 6 ग्राम 7 पुदीना और 3 ग्राम सल्फानीलामाइड। ये फास को खूब नहीं दे। अब इसके बाद को कह सल्फानीलामाइड भी फलां ने ग्रुप में दी हुई थी। वो जो बंदा बात करे ना, वो पहले देखे कि मैंने स्पीच कब दी थी और ये बंदा ग्रुप में चीज़ कब दे रहा है, उसकी डेट टाइम नोट कर लें। फिर अपने नाम का नुस्खा बनाकर लगा दे तो उसकी मर्जी है। मैं कभी किसी का नुस्खा बनाकर नहीं लगाता। ये हमने तेल लिया कफूर का, ये हमने फास 3 ग्राम ली। अब हम 3 ग्राम पारा लेंगे जो बनाया हुआ है। ये मोम बड़े काम की है, मैंने मोम की हद तक बताना है, इसके बाद भी शेयर करूंगा। देखते हैं दोस्त इस मोम के साथ क्या करते हैं। ये अब हम 3 ग्राम पारा लेंगे। ये वही पारा है जो मैंने गुजरांवाला वर्कशॉप में बना कर दिखाया था, इसको जारी किया था। अब ये जारी है। ये 3 ग्राम हो गई पारा। अब लेंगे 3 ग्राम कलमी शोरा। कलमी शोरा हर संड चीज़ को खोलता है, फास हर संड चीज़ को खोलती है, कपूर हर संड चीज़ को खोलता है। ये कलमी शोरा मैंने खुद तैयार की है, बहुत ज़बरदस्त कलमी शोरा, जिसे आतशी कलमी शोरा कहते हैं। ये वो है। ये ले 3 ग्राम कलमी शोरा हो गया। अब कफूर का तेल इसमें डालेंगे। सल्फा फास्को और सोडियम को आंदन फानन ठंडा कर देती सल्फानीलामाइड। चीज़ें होती हैं, उस्ताद लोग बताते हैं। कारीगर कोई सामान से चांदारे तोड़ कर नहीं लाता, वो यही चीज़ें बरतते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसकी कैद कोई नहीं, कफूर के तेल की, फास की भी कैद कोई नहीं, जितनी लग जाए। अब हम अमल शुरू करते हैं।
बेटा छोटी छुरी लेकर आ। पहले भी हमने छोरा लगाया था, अब दोबारा लगाएंगे इसको। अब आ गई कपूर के तेल की बारी। मोम वो नहीं होती कि नम चढ़ा दी, मोम वो होती है कि जो आग पे तेल हो नीचे जम जाए। अब आ गई फास की बारी। इंशाल्लाह चूं भी नहीं करेगी। यहाँ पे खल्ला ही नहीं रुकनी देनी। ये देखें फास गैप हो गई, फिर तेल डाल देंगे थोड़ा सा, क्योंकि तेल ने रहना नहीं बीच में, कफूर ने भी उड़ जाना है, सत पुदीना सत जवैन ने भी ख़त्म हो जाना है। जहाँ पर सिर्फ फास बचेगी इसमें, जी होगा फास पारे का तेल और कलमी शोरे का। आजकल शिगिर्द उस्तादों पे एहसान जतलाते हैं जी। 28 साल मर्दे कलंदर की जूतियाँ सीधी की हैं, आज भी उसका एहसान है। यह शिगिर्द उस्तादों पे एहसान जतलाते हैं। ये मोम होनी शुरू हो जाएगी। अब फिर आ गई फास की बारी। स्टॉप। चलो ये ले जी, वो भी चावल हल हो गया। अब दूसरा चावल हल करते हैं। ये चावल काटने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है। हल्का सा शोला दे तो टेंशन कोई नहीं है। अब डालते जाएंगे, ये घूमती जाएगी, हल होती जाएगी, अब नहीं हलेगी। सीने का बहुत बड़ा राज मैंने आज आपको बता दिया। इसी तरह दांतों को आप आग पे तेल नीचे मोम कर सकते, आग पे तेल नीचे मोम कर सकते हैं। इसी तरह
कोई भी दांत का संड कुश्ता हो उसे जारी करें कलमी शोरे से, पोटाशियम क्लोरेट से। तो इसी तरह फास देते जाएँ और मोम करते जाएँ। ये ले जी, फास गैप होगी। ठीक है जी। अब फिर एक चावल डालते हैं इसमें, इंशाल्लाह ये अब भागती जाएगी। तेल की कैद कोई नहीं है, तेल जितना लग जाए उतना ही अच्छा है। कहते हैं कि इसे चांदी रंगते हैं लोग, कारीगर लोग। ग्रुपों के ठरकियों का तो नहीं पता मुझे, बाकी कारीगर कहते हैं इसे चांदी रंगते हैं। बकाया वल्ला आलम। ले जी, चावल गैप हो गया। 2 सेकंड के अंदर फास्ट ठंडी होगी, गैप होगी। मैं तो अपने उस्ताद के लिए ये कहता हूँ, बाबा फरजंद के लिए, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। ये सब बाबे फरजंद के शरफ हैं जी। और सूफी रशीद अब्दुल रशीद शिटला वाला, वो भी मेरे उस्ताद थे, बाबा फरजंद के बड़े दोस्त थे। ये गुरु उन्होंने मुझे 10-10 साल बाद बताए, 20-20 साल, जो मैं आपको आनंद फानन दे रहा हूँ। ये लीजिए, फास्ट गैप हो गई। अब फिर एक चावल डालते हैं। अब चावल बड़ा डालेंगे, ये ची भी नहीं करेगी। दो ही चीज़ें ऐसी हैं जो जान नहीं छोड़ती पारे की, एक गंधक, दूसरी फास, और सबसे अक्सीर आज़म है मेटल। कोई भी मेटल इसमें आइए ना, इन तीनों चीज़ों के दरमियान, दोनों चीज़ों के दरमियान, फास, गंधक या पारा या कोई मेटल, ये लो जी, वो चावल भी गैप हो गया। ठीक है जी। अब सारी फास हल करके आपको बताते हैं। वही फास भागती जा रही है, अब नहीं मिलेगी।
थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा डालते हैं इसमें। ये जी बड़ा टुकड़ा फेंका है, अब देखते हैं क्या होता है। ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह वो भी गैप हो गया। 2 सेकंड के अंदर फास्फोरस ठंडी, 2 सेकंड। ये लीजिए आपका पारा मोम बन चुका है। जब ये धुआं शुआं ख़त्म होगा, ये आग पे तेल हो जाया करेगा, नीचे मोम बन जाया करेगा। इसकी तार शार जो खींचना आपकी मर्ज़ी है। जब उसका दूसरा बड़ा टुकड़ा डालें। ये ले जी गई 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 हल होगी। जो इंडिया से दोस्त हैं उनके लिए इसे कहते हैं चमत्कार। देखा चमत्कार आपने? बैलेंस रख मोबाइल। ये ले ये भी गया इंशाल्लाह। ये भी गया। कहें फास्फोरस के चूं भी करे इंशाल्लाह ताला। वो शायर कहता ना, हरफे गलत हूँ मिसले आब हूँ मैं, जो कुछ भी हूँ अपने दिल के आईने में लाजवाब हूँ मैं। इसके बाद जब ये प्रैक्टिकल लगाऊंगा, इसके बाद वीडियोस आएंगी जहां से मैंने ये पारे का कुश्ता देना शुरू किया था। वो वीडियो सारी अपलोड करूंगा अपने चैनल पे। ये ले जी एक बड़ा टुकड़ा और डालते हैं, जिसकी मकदार चावल से ज़्यादा है। ये देखें जी, ये भी इंशाल्लाह गैप। हाँ माड़ा से छोला दे, खल तेज़ कर दे। लो जी गैप हो गया। असल में होता यहाँ क्या है, ऑक्सीजन इसे जलाती है, तेल इसे जलने नहीं देता। इन दोनों के ऑक्सीजन और तेल के रिएक्शन से फास्ट तेल हो जाती है।
इतना सा नुकता है। स्टॉप कर दे, अब सारी हल करके। अस्सलाम वालेकुम जी। ले जी फा सारी इसमें हल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसकी जितनी खरलाई करेंगे 3-4 घंटे खरलाई करें ताकि इसका धुआं शुआं बंद हो जाए। जब धुआं बंद हो जाएगा इसमें से कफूर उड़ जाएगा, 7 पुदीना 7 अजवाइन ख़त्म हो जाएंगे। ये फाश शोरा और पारे का मोमिया मरकब आपके हाथ में आ जाएगा। मोमिया मरकब आपके हाथ में आ जाएगा। ले जी मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, कफूर को मोमिया पारे को मोमिया करने वाला। ये देख लें। अब आपके इस्तेमाल में किस तरह आता है, ये जिस तरह दोस्त लोग चाहते हैं उस तरह इस्तेमाल में ले आए। वस्सलाम, आपका दोस्त किंग बाबा नहीं मैं